हेलो एंड वेलकम टू आवर 2.2 सेक्शन। आज हम बात करेंगे हमारे अकाउंट के चैप्टर 2.2 की। चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट। क्या टाइटल है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट। हम इसमें पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं अकाउंट की। जितना पहले कराया उसका मैं आपको क्विकली रिवीजन करा के दे रहा हूं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब तक के एपिसोड में हमने देखा था किस प्रकार से अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना और उस डेटा को लोगों को कम्युनिकेट करना। ये पूरा काम करती है अकाउंटिंग। इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, डेब्टर को सबको पता चलेगा उनका व्यापार अच्छा चल रहा है या नहीं। काहे से? बैलेंस शीट से। ये जो बैलेंस शीट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अकाउंटेंट बोलता है। जैसे बोलते हैं ना पैसा बोलता है, ऐसे ये किताबें बोलती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। आपको अब सारी किताबों को एक जैसे कंसेप्ट से बनाना है। अगर ये कंसेप्ट का फॉलो नहीं किया गया तो दिक्कत आ जाएगी। हर व्यक्ति की किताब अलग अलग बन जाएगी। हम चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी आए, सब में एकता आए। उसी के लिए हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट। ये वो कंसेप्ट है जिसको पढ़ने के बाद आपको टर्मिनोलॉजी तो समझ में आई गई है। अब अकाउंटिंग कैसे करना है ये भी समझ में आ जाएगा। सर कितने कंसेप्ट पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके आपको 13 कंसेप्ट्स को पढ़ना है। पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बोलो पहले नंबर का कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं, एंटाइटी भी बोलते हैं, एंटिटी ज़्यादा सही है। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है आप समझना। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोला जाता है, यहाँ पे उसके बारे में पूरा लिखा के दिया है। मैं आपको बताता हूँ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। ये वाले हमको सारे कंसेप्ट पढ़ना है। एंटिटी, मनी मेजरमेंट, पीरियोडिटी, एक्यूरल, इतने पूरे हैं। आज के वीडियो में हम 1 2 3 4 कम से कम 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर का कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो कि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अज्यूम्स, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, अज्यूम दैट बिजनेस एट अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एक बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस वो इतनी सी बात बोलता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। बोलो बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। इट मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर 2 सेपरेट एंटिटीज। इतनी सी बात समझ लो। बोलो व्यापार अलग, व्यापारी अलग। अब तुम अकाउंट पढ़ रहे हो, अब तुम्हें 2 किताब बनाना है। एक खुद की किताब बनाना है और एक व्यापार की किताब बनाना है। जितना मेरा खर्चा खुद का रहेगा, जितना मेरा खर्चा खुद का रहेगा वो क्या कहलाएगा? पर्सनल। और जो मैं व्यापार के लिए खर्चा कराऊंगा वो क्या कहलाएगा? बिजनेस का। तो ये कंसेप्ट कहलाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हम ऑनर को अलग देखते हैं और बिजनेस को अलग देखते हैं। सारी अकाउंटिंग बिजनेस और ऑनर दोनों को अलग अलग करके रखना। ऑनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया उसको लाइबिलिटीज मानना। हमने इससे पैसा उधार लिया है, हमने इससे पैसा उधार लिया है, इसको हम चुका के देंगे। और जो पैसा इसने दिया उसको किस नाम से लिखना? कैपिटल। ये पूरी थ्योरी है। हियर वन सेपरेट एंटिटी अज्यूम गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी। बिजनेस ऑनर विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग कहलाएगा, लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग, और इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लगाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आर मेड इन द बुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर। जब अकाउंटिंग करोगे पूरा बिजनेस को देखना, जब अकाउंटिंग करोगे पूरा किसको देखना? बिजनेस को देखना, ऑनर को मत देखना। ऑनर की किताब अलग है, वो उसकी पर्सनल है, अलग देखा जाएगा।
Personal assets and liability are therefore not considered while reporting assets and liability of business. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो यहाँ पे देखो, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनर। व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। व्यापारी जो लेन देन करेगा उसका दो रहेगा, एक व्यापार का रहेगा और एक उसका निजी रहेगा। निजी वाला लेन देन हम कभी इसमें जोड़ने वाले नहीं, हम अकाउंटिंग जब करेंगे तो केवल बिजनेस वाला जोड़ने वाले हैं। ऑनर कैपिटल लेके आता है बिजनेस के लिए, वो हमारी लाइबिलिटी है। जो व्यापारी व्यापार शुरू करता है, पैसा देता है, तो वो जो पैसा दे रहा है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हम उसका पैसा चुकाएंगे। जैसे हम बाहर लोन लेते ना बैंक से, ऐसे हमने ऑनर से लोन लिया है। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है। सब बच्चे मेरी बात को समझ लो, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। कंसेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जिसको समझ में नहीं आया सुनना, बोलो व्यापार को अलग देखना है, व्यापारी को अलग देखना है। जितने भी लेन देन होंगे वो व्यापार की दृष्टि से किए जाएंगे, व्यापारी के दृष्टि से नहीं किए जाएंगे। व्यापारी की किताब अलग बनेगी। हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो एक चीज को नाम ध्यान में रख के करेंगे और वो चीज है हमारी बिजनेस। हमको व्यापारी से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है व्यापार से, बिजनेस से। उसके घर की गाड़ी, उसके घर के बीबी बच्चे वो लेते देते क्या करते उनके घर में, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर गाड़ी बिजनेस में आई है तब ये गाड़ी हमारी असेट में कहलाएगी, पर ये गाड़ी व्यापारी अपने घर में रख रहा है, उसके बीबी बच्चे का साल आना जाना हो रहा है, तो ये बिजनेस का असेट नहीं है। भले ही वो व्यापारी की संपत्ति है पर वो बिजनेस में नहीं गिनी जाएगी। बिजनेस में वही चीज आएगी जो बिजनेस के काम में आ रही है। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, अगर ये आपके व्यापार में यूज हो रहा है तो ये आपका असेट है, पर इसका लेना देना घर वालों से है, उसके बच्चे चलाते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर असेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में नहीं लग रहा है। ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये सबको समझ में आया। ये कोड है, मैं जैसे ही बोलूंगा ये सबको समझ में, आपको चिल्ला के बोलना है आया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ऑनर। एक बात याद कर लो, बिजनेस सेपरेट होता है ऑनर से। ये देखो ये बिजनेस है, ये सब चल रहा है, और ये ऑनर है जो कटोरा लेके बैठा है, पैसे लगाता है, बोलता है मेरे पैसे वापस दो। किस नाम से? कैपिटल के नाम से, मुझे इंटरेस्ट दो, ये सब दो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें बिजनेस को अलग करके देखना है और बिजनेसमैन को अलग करके देखना है। और पैसा जब लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग। पूरी अकाउंटिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। और बताता हूं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इट्स ऑनर आर सेपरेट। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ऑनर एक अलग एंटिटी है। ऑनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ऑनर अगर बिजनेस से पैसे निकालता है तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों कभी एक नहीं हो सकते। बोलो पहला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? हाँ आ गया। हाँ, कुकर से चने हाँ निकाल लिए। अगला कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सब बच्चे मेरे साथ बोलो हम जिसको पैसे में नाप सकते हैं उसी को लिख सकते हैं, सबको लिख नहीं सकते। द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, मनी, हर वो इवेंट, हर वो ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हम जिसे पैसों में बता सकते हैं, नाप सकते हैं, उसी को लिखा जाएगा। सच एज सेल्स ऑफ गुड्स, आपने कितने का बेचा लिख सकते हो। बोलो अगर पैसे में बता सकते हैं तो ही लिख सकते हैं, पैसे में नहीं बता सकते तो लिख नहीं सकते। ऑल सच ट्रांजेक्शन और हैपनिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। सेकेंड कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। बोलो अगर पैसे में बताया जा सकता है या नापा जा सकता है तो ही लिखा जाएगा, नहीं तो अकाउंटिंग नहीं हो सकती। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, आपने अपॉइंट किया किसको? मैनेजर को। कितना पैसा है, क्या है, क्या पता नहीं। कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
आपके ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ताकत है, बहुत अच्छा है, आप इसको पैसे में बता सकते हो? नहीं, तो लिख भी नहीं सकते। क्रिएटिविटी, आपका रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत क्रिएटिव है, पैसा मिल रहा क्या? कोई बता सकते क्या क्रिएटिविटी का कितना पैसा मिल रहा? नहीं बता सकते। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी है, आज मेरी इमेज बहुत अच्छी है, मैं इससे पैसा कमा रहा हूँ, पता ही नहीं मेरे को मेरी इमेज कितने की है। फिर वही 2 कौड़ी की औकात वाली बात करते हैं, औकात किसी को पता भी नहीं। वही औकात पे बहस हुई थी, याद करो, फिर मैंने कहा था कि तुम्हारी कितनी है। खैर वो सब पर्सनल है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। पीपल इन जनरल डिड नॉट फाइंड द प्लेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ फर्म। पैसे में बता सकते हो तो ही लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मनी मेजरमेंट इज दैट केप्ट नॉट फिजिकल यूनिट बट इन मॉनिटरी यूनिट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की दूसरी बात है, हम केवल पैसे वाली चीज ही लिखेंगे, फिजिकल चीज नहीं लिख सकते हैं। An organization have factory on a piece of land 2 acre, ऑफिस बिल्डिंग 10 रूम, ये सब है। उसके 30 चेयर है, ये है, बैंक है, 5 लाख का रॉ मटेरियल है, कार्टून है, फिनिश गुड है। दीज असेट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट। आप ये नहीं बताओगे कि बैंक बैलेंस 5 लाख, मटेरियल 2 लाख, 100 कार्टून, फिनिश गुड, ये सब नहीं बताओगे। फॉर अकाउंटिंग पर्पज दिस आर शोन इन मनी। मैं बिजनेस में ये नहीं बताऊंगा 5 एकड़ जमीन, मैं बताऊंगा जमीन 50 लाख की, 5 करोड़ की। एकड़ नहीं लिखूंगा, वहां पे उसकी कॉस्ट लिखूंगा, मनी लिखूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा मेरे पास में 10 चेयर है तो मैं ऐसा बोलूंगा चेयर 50, मैं लिखूंगा चेयर कितने की, 5,000 की, 10,000 की। समझो, फिजिकल में नहीं लिखते हैं। ये नहीं बोलूंगा 10 बच्चे हैं, बोलूंगा बच्चे हैं, उससे पैसा मिलेगा ना, फीस आएगी ना, तो मैं बोलूंगा फीस 1 लाख, 10,000 रुपये देते हैं तो मैं बोलूंगा फीस 1 लाख। ये नहीं बोलूंगा फीस 10 स्टूडेंट, ऐसा नहीं बताऊंगा। मनी, सब बात किस में होगी? मनी। ये सब किसना? फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं, सीधे हमारी फैक्ट्री की कीमत 2 करोड़, तो ये नहीं बोलेंगे फैक्ट्री 100 एकड़ 50 एकड़ यहाँ वहाँ, हाँ, सीधे बोलेंगे फैक्ट्री कितने की, 2 करोड़ की, बिल्डिंग 1 करोड़ की। करोड़ों की बात चल रही है, ये ऐसा लगाया जाता है। बोलो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। वो चीज़ जिसको पैसे में देख सकते हैं उसी को लिखेंगे, और केवल पैसे में लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं लिखेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा चेयर 50 है, मैं बोलूँगा चेयर 50,000 की है। Due to change in price, money remain the same over a period. The value of an amount price less than 10 year back. Therefore, in the balance sheet, we had different asset, different point of time. Building 1995 2 करोड़ की थी, 2005 में 1 करोड़ की हो गई। ये सब फैक्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता था, कब खरीदी थी, ये थोड़ी सी डेट वगैरह डाली जाती है, पर एकड़ वेकड़ नहीं लिखते हैं, सीधे किस में लिखते हैं? पैसों में लिखते हैं। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आया अच्छी बात, जिसको नहीं आया यहाँ पे देखो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मीन्स दैट ओनली ट्रांजेक्शन विच आर केपेबल ऑफ मेजर इन मॉनिटरी टर्म। हर वो चीज़ जो हम पैसे में बता सकते हैं उसी को फाइनेंशियल स्टेट में लिखा जाएगा, बाकी चीज़ को नहीं लिखा जाएगा। आपका मैनेजर छोड़ के चला गया, आप बता सकते हैं आपको कितने का नुकसान हुआ? नहीं, तो आप यहाँ पे उसको पैसे में नहीं बता सकते, तो आप मैनेजर के जाने की बात भी नहीं कर सकते हो। बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉकडाउन की वजह से कई लोग को नुकसान हुआ, कितने का हुआ, क्या हुआ, वो पैसे में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि सेल तो ऐसा है, कभी कुछ था, कभी कुछ था, ऊपर नीचे चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो सेल जितने का हुआ वो उतने पैसे में बताएंगे। लॉकडाउन वॉकडाउन की खबर किसी की बैलेंस शीट में नहीं आएगी। यही कंसेप्ट होता है दूसरा, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट। हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा बिजनेस एंटिटी, जिसका मतलब होता है व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। जब भी ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे तो व्यापार की दृष्टि से लिखे जाएंगे, व्यापारी की दृष्टि से नहीं। अगला कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसमें हम बोलते हैं हर वो चीज़ जो पैसे में नापी जा सकती है हम उसी को लिखेंगे, अगर पैसे में नहीं नाप सकते हैं तो लिखेंगे नहीं। और हम क्वांटिटी नहीं लिखते हैं, रॉ मटेरियल है 100 बोरे गेहूं है 2 लाख का, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ इतना लिखेंगे वीट 2 लाख। क्वांटिटी नहीं बताई जाती है, मनी में लिखा जाता है। हा अगर पैसा, बोलो अगर पैसा, या पैसे में बता सकता हूं
तो ही लिख सकता हूं, अगर पैसे में नहीं बता सकता तो मैं लिख भी नहीं सकता। रियल नोट है, अब मैं बता नहीं सकता तो लिख भी नहीं सकता। ये कंसेप्ट कहलाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दो कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों सेपरेट बात करेंगे। रिकॉर्डिंग होगी बिजनेस के नाम से होगी। मनी मेजरमेंट, पैसे में नाप सकता हूं तो ही बात करूंगा, नहीं नाप सकता बात नहीं करूंगा। क्या बताऊंगा यार, जब पैसे में ही नहीं बता पा रहा हूं तो लिखूंगा क्या। अकाउंटिंग मतलब पैसा, पैसा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। हमारा व्यापार अनंत काल तक चलेगा। इसको स्लो मोशन में बोलता हूं, हमारा व्यापार अनंत काल तक चलेगा। यही कंसेप्ट कहलाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू इनडेफिनेटली, अच्छे लंबे समय के लिए। बिजनेस शुरू हो रहा है, लंबे समय तक चलने वाला है और वो फटाक से बेचने वाला नहीं है, ताकि जितनी अकाउंटिंग होगी वो लंबे समय के लिए होगी। असेट में बी डिफाइंड एज बंडल ऑफ सर्विस विच वी परचेज असेट। पर्सनल कंप्यूटर 50,000, रियली सर्विस ऑफ अ कंप्यूटर गेटिंग ओवर इन एस्टिमेटेड 5 ईयर। होल अमाउंट 50,000 हम 1 साल में नहीं बोलेंगे, हम इसको 5 सालों में थोड़ा 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 करके बांटेंगे। इसी को बोलते हैं रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। सुनना ध्यान से, क्या बोला अभी मैं समझ गया। आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझ गया, धीरे से बताता हूँ। 50,000 है, बोलो कितने हज़ार है, 50,000 है। कितने साल में मिलेंगे, 5 साल में। मिल तत्काल गए, बोलो 50,000 के कंप्यूटर तत्काल मिल गए, पर इसका बेनिफिट हमको कितने साल तक मिलते जाएगा, 5 साल तक के। तो ये बताओ तुम बिजनेस 5 साल तक के चलाओगे कि नहीं चलाओगे। कोई पक्का है क्या, नहीं। हो सकता कल बिजनेस बंद करना पड़े, हो सकता, पर जब अकाउंटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे 50,000 मिल गए लो और भागो। मैंने फीस ली, मैं सब बच्चों से एडवांस फीस लेता हूँ, मेरे को एक बच्चे ने फीस दी 50,000 और बोलता है सर मैं एडवांस फीस दे रहा हूँ आपको, कितने साल की है, 1 साल की 10,000 है। उसने मेरे को 50,000 दे दी, तो मैं क्या ये सोचूंगा 50,000 का मुनाफा हो गया इस साल, चलो पैसे झोली में डालो और भाग जाओ। क्या मैं 5 साल पढ़ाऊंगा, नहीं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ऐसे ही बिजनेसमैन सोचता है कि वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो लॉन्ग पीरियड से चलेगा। ऐसा नहीं कि इस साल फ़ायदा हो गया तो मैं लेके भाग जाऊंगा, उसको बिजनेस में लगाऊंगा, आगे भी लेके चलूंगा। ये कंसेप्ट कहलाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लंबे समय तक बिजनेस चलने वाला है। देखो, अज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू फ्यूचर, भविष्य में भी चलेगा। कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है वो फ्यूचर में भी जाने वाले हैं। रियलिस्टिक वैल्यू बताएगा, ऐसा नहीं कि आज इतने का है बेचो भगो। लंबे समय तक बिजनेस चलने वाला है और फिक्स असेट पे जो डेप्रीशिएशन वगैरह है वो धीरे धीरे छोटा छोटा लग के आगे बढ़ेगा। जिसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया, सुनो। दिस कंसेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू कैरी इट्स बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड। लंबे समय तक चलेगा, अभी के हाल में कोई बंद होने वाला नहीं। कंप्यूटर परचेज किया 50,000 का, उसकी लाइफ है 5 साल, तो मैं ये नहीं बोलूँगा इस साल पूरा 50,000 खर्च हुआ, मैं बोलूँगा 50,000 का असेट है, उसका बेनिफिट मेरे को हर साल 10,000 10,000 10,000 ऐसा मिलने वाला है। मैंने एडवर्टाइज में कैंपेन में पैसा लगा दिया 1 लाख का, 1 लाख लगा दिया, मैंने कहा 10 साल तक के ऐड करना, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐड होगी 1 लाख रुपए में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसी साल मैंने 1 लाख खर्चे कर दिए, मैं बोलूँगा खर्चा तो किया है, एक्सपेंस तो है, पर ये हर साल 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार लिखते चलना। क्यों? क्योंकि 10 साल में इसको बांटना है। मैं ये नहीं बोलूँगा बिजनेस कल बंद होगा, मैं जितनी भी चीज़ कर रहा हूँ लंबे समय तक लेके चलने के लिए कर रहा हूँ। ये हो गया, 3 कंसेप्ट याद कर लो। बोलो बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बोलो मनी मेजरमेंट, वो चीज़ जो पैसे में नाप सकते हैं वही लिखेंगे अकाउंट में, नहीं तो नहीं। जब अकाउंट करेगा तो बिजनेस को अलग देख के करेगा, बिजनेसमैन को अलग देख के करिएगा। मनी में बता सकते हो तो ही लिखिएगा, नहीं बता सकते तो नहीं लिखिएगा। लॉन्ग टर्म गोइंग कंसर्न, ऐसा नहीं कि आज खर्चा किया इसी साल पूरा ले लो,
हर साल उसको थोड़ा 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 करके एलोकेट करना है, उसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। लास्ट कंसेप्ट है आज का, छोटा सा है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मेरे को हर साल के साल हिसाब दे दिया करो। आपने सुना होगा कई बार बोलते ना, ईयर क्लोजिंग चल रहा है, मंथ क्लोजिंग चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो रहता है 31 मार्च। बैंक वाले, पॉलिसी वाले, सब के सब, आपने देखा होगा कई पुलिसमैन यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं, बोलते ना ये पुलिस वाले पकड़ते हैं फरवरी और मार्च के महीने में, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है करके, उनको साल भर का हिसाब देना पड़ता है और इसीलिए वो फटाफट पकड़ते हैं, पैसे अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से उनको भी तो डर बनाना है ना कि इस साल हमने इतने लोगों को चालान काटा, ये किया, नहीं तो लोग बोलेंगे डर ही नहीं है। डेटा जाता है, हर साल का डेटा जाता है। अकाउंटिंग पीरियड रिफर टू द एक्सपेंस ऑफ टाइम एट द एंड विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। हर कंपनी को अपना 1 अप्रैल को बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब बना के देना पड़ता है। आपने सुना होगा कई बैंक के शेयर एकदम से ऊपर चले जाते हैं, इस क्वार्टर का मुनाफा आया, ये क्वार्टर का मुनाफा आया, वैसे ही ऊपर जाते हैं ना, तो वही जो मुनाफा आता है, वही जो होता है, उसी को कहा जाता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता 3 मंथ। क्वार्टर का मतलब क्या होता? 3 मंथ। तो कैसे चलता है ये भी बता दे रहा हूँ। क्वार्टरली बोलते ना, क्वार्टरली हाफ ईयरली। क्वार्टर चालू हुआ अप्रैल मई जून, फिर चालू हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, फिर चालू हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर चालू हुआ जनवरी फरवरी मार्च। ऐसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि हर व्यक्ति को 1 अप्रैल को मेरे को पूरी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बताना है, ताकि मैं देख सकूं साल भर क्या हुआ है, और इसी के आधार पे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं साल में एक बार। वेदर कैरिंग प्रॉफिट और नॉट ड्यूरिंग अ पीरियड, एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। हर साल के आखिरी में मैं देखूंगा असेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है। डिफरेंट यूज़र को पता होना चाहिए कि इस साल क्या हुआ। जैसे अभी बहुत बड़ा केस चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, कि क्या होगा, जी और सोनी का मर्जर हो गया है, तो ये लोग ये अपनी बात प्रिपेयर करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और बताएंगे क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ। नो फर्म वेट लो लॉन्ग टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट। Decisions have to be taken on regular interval. So every firm prepare its account on 1st of April. The Companies Act 2003 income tax act require the income statement should be prepared annually. सरकार को भी तो टैक्स चाहिए ना, टैक्स होना ना, तो सरकार भी बोलती है 1 अप्रैल को टैक्स लेके आओ, टैक्स लेके आओ, इधर लाओ, इधर लाओ। कमा रहे हो बताओ, गवा रहे हो बताओ, गवा रहे हो बताओ तो हम तुमको सब्सिडी देंगे, और कमा रहे हो तो हमको टैक्स दो। आपने गवर्नमेंट का भी बजट आते देखा होगा, फरवरी में आता है, वो इसी के आधार पे आता है, सबके आधार पे कि क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कोई तो जिससे पूछे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी भी बात हुई वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। रिक्वायर द इनकम शुड बी प्रिपेयर एनुअली। नियम है, बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कमाएंगे और बताएंगे ही नहीं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर डिफरेंट 12 मंथ पीरियड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट। और जो स्टॉक मार्केट में एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी है, उनके लिए सीबीसीटी, कंपनी बोर्ड ऑफ कमर्शियल टैक्स वगैरह जो है ना, ये बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट पब्लिक करना है क्वार्टरली। ये सेंट्रल बोर्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाली है जो देखते हैं। और फिर तो भाई सेंसेक्स बोले तो बड़ी बात है, वहाँ पे बिल्कुल एकदम सेबी चलता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो लोग सब मैनेज करते हैं कि आपको बिल्कुल बताना है। कई लोगों ने तो ला दिया कि हर मंथ पे आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट देख सके सही चल रहा है या नहीं। चारों कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ, जिसने अभी तक के कुछ भी नहीं देखा होगा ये देख लो। बोलो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। अकाउंटिंग होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। MMC मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर वो चीज़ जो पैसे में नाप सकते हैं उसी को लिखेंगे, बेकार बात यहाँ पे नहीं करेंगे। फिजिकल तो लिख ही नहीं सकते कि 10 एकड़ है, 10 कुर्सी है, कीमत में लिखा जाएगा। 2 कंसेप्ट हो गया, फिर 2 कंसेप्ट बोलो। हाँ, गोइंग कंसर्न,
ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि व्यापार अनंत काल तक चलेगा। हमने जितनी भी चीज़ खरीदी है वो तत्काल बेचने के लिए नहीं खरीदी है, बल्कि लंबे समय तक यूज़ करने के लिए खरीदी है, और उसको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा 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 हर साल बांटा जाएगा। लास्ट कंसेप्ट है आज का, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बोलता है तुमने जीवन में जो भी किया मेरे को इससे मतलब नहीं, हर साल के साल मेरे को हिसाब दे दिया करो। 1 अप्रैल को कई कंपनियां जो सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्टेड है, मार्केट में ट्रेडिंग करती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हर महीने अपनी बैलेंस शीट बनाना है और बताना है कि उनका काम सही चल रहा है या नहीं। स्पैन ऑफ अ टाइम स्टेटमेंट आप प्रिपेयर, फर्स्ट ईयर इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। हर कैलेंडर ईयर में आपको प्रिपेयर करना है। कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी से दिसंबर। सर कैलेंडर ईयर ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आप 1 जनवरी को नया साल मनाते हो, 1 अप्रैल को अकाउंटेंट लोग या कंपनी वाले लोग न्यू फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं। 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल बनाएंगे और अकाउंटेंट लोग उसको न्यू ईयर मनाएंगे। शाबाश। अकाउंटिंग पीरियड मंथ, क्वार्टर, ईयर, हर महीने का, 3 महीने का, साल का। हर महीने बनाया तो मंथली, 3 महीने बनाया तो क्वार्टरली। क्या बोल रहे हो? क्वार्टर। एक बार फिर से क्वार्टर। जिसको क्वार्टर समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो, तुमको क्वार्टर बताता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा क्वार्टर। ऐसे 3 क्वार्टर चलते हैं, 3 महीने के। हाफ, अरे भैया जनवरी में शुरू हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जनवरी से लेके जून तक 2 क्वार्टर या हाफ ईयरली हो गया। फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक खत्म, हाफ ईयरली हो गया। तुम पेपर नहीं देते हो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वंस इन अ ईयर, खत्म 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 खत्म। आई एम वेरी हैप्पी, मैंने आपको चारों कंसेप्ट बता दिए। जिसको अभी भी नहीं आया 3 मिनट में मेरे पास बोर्ड पे आ जाओ, 3 मिनट के लिए बोर्ड पे आ जाओ, बस 3 मिनट में मैं आपको पूरा बताता हूँ। कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी। बोलो कौन सी एंटिटी? बीई, बिजनेस एंटिटी। इसमें हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सारी रिकॉर्डिंग जो हम करेंगे वो किसके एंगल से करेंगे? बिजनेस के एंगल से करेंगे, ना कि ऑनर के। फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, जो बोलता है हम अगर किसी चीज़ को पैसे में नाप सकते हैं तो ही लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर तीसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न, जो बोलता है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसा नहीं कि आज के आज बंद होने वाला है। चौथा है अकाउंटिंग पीरियड, जो बोलता है मेरा बिजनेस 1 साल का चलेगा। यहाँ पर मेरा 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 13 हैं। अगले में मैं लेके आऊँगा 5 और फिर 5 और 4 ऐसे करके मैं ख़त्म करने वाला हूँ। ऐसी हाफ आवर का मेरे को मन ही नहीं करता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई लोग जो है ना ये ऐसा बना लेते, कई लोग क्या करते, आते 10-15 मिनट का वीडियो बनाते, क्या क्या भाषण देते चले जाते। भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरा किताब से पढ़ाता हूं। मैंने आपको जितने कंसेप्ट पढ़ाए ना, आप देख लेना, पूरे किताब से पढ़ाए। मेरे को बड़ा बेकार लगता, कई टीचर लोग आते हैं, वो क्या करेंगे, ये बस अपने हाथ से वो पीपीपी बना लेते और बस यहाँ पे दिखा देते, ऐसा ऐसा ये बच्चों बेटा आई एम रियली वेरी सीरियस अबाउट दिस। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी यू शुड स्टडी विद बुक। आप बुक से पढ़ो। अगर कोई टीचर आपको बुक से पढ़ा रहा है, समझ लो वो पढ़ाना चाहता है, उल्लू नहीं बना रहा। नहीं तो तुमको तो लोग उल्लू बना दे रहे यार, मेरे को खुद को देख के बुरा लगता। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी मोर डिस्कशन ऑन दिस। आप भी समझदार हो, आप भी समझ सकते हो। बहुत सी ड्राइंग बन गई है, तो चलो मैं थोड़ी ड्राइंग कर लेता हूँ।